अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फौज़े सज्जाद। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। चैनल को पसंद करने का बहुत शुक्रिया। नए आने वालों को बताती चलूं, ब्रेकिंग न्यूज पर आप देख सकते हैं हकीकत पर मबनी न्यूज, रिपोर्ट्स और तजज़िये। हमारी आज की रिपोर्ट बहुत अहम है, लेकिन रिपोर्ट की जानिब मूव करने से पहले हमेशा की तरह वही रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। हमारी आज की वीडियो चिन्योट के उमर हयात महल के बारे में है, जिसे चिन्योट का ताज महल भी कहा जाता है। चिन्योट के इस ताज महल के साथ क्या गुजरी, इसके मकीनों को इसमें रहना नसीब क्यों नहीं हुआ, इस पर कितनी लागत आई और इसको तामीर करने वाले कौन थे और अब ये किस हाल में है, इन सब के बारे में बात करेंगे आज की इस रिपोर्ट में। तो चलते हैं अपनी रिपोर्ट की जानिब। हमारी आज की रिपोर्ट चिन्योट के उमर हयात महल के बारे में है, जो ताज महल से मुमासलत रखता है। पंजाब के शहर चिन्योट में एक ऐसी इमारत मौजूद है जिस पर महल का गुमान होता है और इसका महल जैसा रोब व दबदबा देखकर लोग इसे ताज महल भी कहते हैं। कुछ लोग अपने शहरों की शनाख्त का बायस बनते हैं और कई जगह ऐसी इमारतें होती हैं जो शहरों को शनाख्त अदा करती हैं और ये इमारतें वहाँ रहने वालों के लिए फख्र का बायस भी बनती हैं। ईंट गारे की बनी ये इमारतें न सिर्फ इंसानों को मुतासिर करती हैं बल्कि इनका अपना एक करिश्मा होता है। इसी वजह से लोग उनकी जानिब खींचे चले आते हैं। चिन्योट में भी ऐसी ही एक इमारत मौजूद है जिस पर महल का गुमान गुजरता है। वहाँ के बासी इसे चिन्योट का ताज महल कहते हैं। उमर हयात का ये महल, जो उसके बेटे गुलजार के नाम की मुनासबत से गुलजार महल भी कहा जाता है, अगरचे ये ताज महल की तरह न तो वसी रकबे पर है और न ही उस जैसा हसीन, लेकिन इन दोनों इमारतों में कुछ चीजें जरूर एक सी हैं। जैसे कि ये दोनों इमारतें दरिया के करीब वाक़ हैं। ताज महल दरिया जमुना के किनारे है और गुलजार महल दरिया चेनाब के करीब। आगरा के ताज महल में मुगल बादशाह शाहजहां की महबूब बेगम अर्जुमंद बानो, जिसे हम मुमताज महल के नाम से जानते हैं, वो वहाँ मदफून है। और उमर हयात या गुलजार महल में इस महल को तामीर करने वाले की बेवा यानी उमर हयात की बेवा और उसका बेटा गुलजार दफन है। चेनाब की इन बिखरी लहरों के किनारे आबाद चिन्योट में ये तकरीबन 100 साल से भी पहले की कहानी है, जहाँ उमर हयात नामी शख्स, जो कि बहुत मालदार था और मालदार होने के साथ साथ साहिब दिल भी था, वो यहाँ आकर आबाद हुआ। लेकिन कहानी इतनी सादी नहीं है। 1921 से 1930 तक 10 साल के दरमियान में उस जमाने का 4 लाख रुपया लगाकर 14 मरले जमीन पर 5 मंजिला शानदार तारीखी महल तामीर करवाया गया। उमर हयात ने ये महल अपने बेटे के लिए तामीर करवाया था। कीमती ब्यार की लकड़ी तामीर में इस्तेमाल की गई। चिन्योट की मशहूर बुर्जा खानदान की सरकर्दा शख्सियत इलाही बख्श से महल का रंग रोगन कराया गया, उसे दिलकश बनाया गया। 3 छतें लकड़ी के खूबसूरत काम से सजाई गई। खिड़कियाँ, झरोके, दरवाजे इसमें बहुत ज्यादा है, इसलिए इसे लकड़ी का महल भी कहा जाता है। लेकिन तारीख इस संगीनी को बयान करते हुए अफसरदा है कि महल की तामीर से पहले ही शेख उमर हयात इस दुनिया से कूच कर गए। महल की तामीर से बचने वाली रंगीन टाइल्स आज भी उनकी कब्र पर दिलकश मंजर पेश कर रही हैं और यूँ उस जमाने के 4 लाख रुपयों से ज्यादा खर्च करके उन्हें उसमें रहना नसीब न हुआ। दुख सिर्फ इतना नहीं कि उन्हें इसमें रहना नसीब नहीं हुआ, बल्कि मुसीबत की घड़ियां तो बढ़ती चली गयी। उमर हयात की बेवा ने फौरन से इस महल में आकर मकीन होना पसंद न किया। शौहर के गम में वो कुछ अरसा अपने पुराने ही घर में रही, लेकिन फिर अपने बेटे की खातिर इस महल में आकर आबाद हुई और इस महल में अपनी औलाद की खुशियाँ देखने की ख्वाहिश उनके अंदर जागी। उन्होंने अपने बेटे गुलजार की शादी बड़ी धूमधाम से की, जिसमें पूरे शहर को दावत पर बुलाया गया था। मगर शादी की एक ही रात बदनसीब गुलजार के नसीब में आई। बाथरूम में कोयले की अंगीठी जलाकर रखी गई थी और कोयले की गैस उसके इंतकाल का सबब बन गई। यानी शादी की रात वो कोयले की गैस का शिकार हो गया और वलीमे के सुबह इसी महल में नमाज जनाजा के बाद उसे दफन कर दिया गया। जवान बेटे की मौत पर माँ फातिमा पर काफी अरसा सख्त तारी रहा और इसी गम में वो 1 साल बाद इंतकाल कर गयी। वसीयत के मुताबिक उनकी मैयत उनके बेटे के पहलू में दफन की गई। यानी वो सब मकीन के जिन्होंने लाखों रुपए खर्च करके ये बेहतरीन महल बनवाया था, उनमें से कोई भी इसमें मकीन न हो सका। नाज़रीन, अब जरा उमर हयात महल का नक्शा आपके सामने खींचते हैं। उमर हयात महल गुलजार मंजिल के नाम से भी जाना जाता है। चिन्योट के मरकज में वाक़ई लकड़ी की बनी ये इमारत आला फन तामीर का नमूना है। शहर के वस्त में बनी ये इमारत मुगल फन तामीर की अक्कासी करती है। दरवाजों पर बने नायाब नक्शो निगार और खूबसूरत रंगों वाली खिड़कियाँ अपनी मिसाल आप है। इसके अलावा इमारत के अंदरूनी हिस्से में बनी छतें, बालकनियाँ, चबूतरा और सीढ़ियाँ शानदार फन तामीर का आला नमूना है। इमारत का काफी हिस्सा चमकदार संगमरमर से बना है। 18वीं सदी ईस्वी के अवाखिर और 19वीं सदी की शुरुआत में शेख खानदान के कई अफराद ने कलकत्ता से चिन्योट हिजरत की थी। शेख उमर हयात, जो कलकत्ता के एक बहुत बड़े नामी गिरामी ताजिर थे, वो भी इन्हीं में से एक थे। चिन्योट आने के बाद शेख उमर ने अपनी सखावत की खूब धाक बिठाई। कहते हैं कि शेख उमर हयात शाम को बाजार में बैठ जाता और हर आते जाते में पैसे बांट
काटना शुरू कर देता और अंधेरा होने तक ये सिलसिला जारी रहता था। ऐसे ही किसी वक्त वहाँ से लकड़ी के एक कारीगर इलाही बख्श का गुजर हुआ। किसी ने शेख उमर को बताया कि ये शख्स लकड़ी के फन का बहुत बड़ा माहिर है, इस जैसा कोई कारीगर नहीं। तुम्हारी दौलत खत्म हो जाएगी लेकिन इसका फन खत्म नहीं होगा। उमर हयात ने कुछ दिन बाद इलाही बख्श बर्जा को बुलाकर कहा कि वो एक महल तामीर करना चाहता है और उसके साथ माहिर फनी तामीर सैयद हसन शाह को इस शानदार इमारत बनाने पर मामूर किया। 1922 में इसकी तामीर का आगाज हुआ। शेख उमर हयात ने लकड़ी के काम के लिए इलाही बख्श बर्जा पर ही इन्हिसार न किया बल्कि इसके साथ दूसरे माहिर कारीगर रहीम बख्श को भी काम की जिम्मेदारी सौंपी। फिर 8 से 10 साल के दौरान आज से तकरीबन 100 साल पहले 4 लाख की लागत से ये महल तामीर हुआ। महल का सिर्फ एक आखिरी हिस्सा बाकी था जिसे उमर हयात ने महल में कदम रखकर अपने हाथों से मुकम्मल करके महल का इफ्तिताह करना था। लेकिन उसकी तामीर मुकम्मल होने से पहले शेख उमर हयात की नागहानी मौत वाक़ हो गई और कुछ इस गमगीन सूरत हाल में उमर हयात की बेवा अपने बेटे गुलजार के साथ इस महल में मुंतकिल नहीं हुई और यूँ महल बंद पड़ा रहा। बहरहाल कुछ अर्से के बाद जब माँ बेटा महल में मुंतकिल हुए और जैसे कि आपको बताया कि शादी की रात दम घुटने से गुलजार इंतकाल कर गया और इसी सदमे में उमर हयात की बेवा फातिमा का भी इंतकाल हो गया और दोनों की कब्रें इसी महल के सहन में बना दी गयी। 2 साल मुलाजमीन इस महल में रहे और उसके बाद महल फिर वीरान हो गया। बाद में रिश्तेदारों ने महल पर कब्जा किया लेकिन हैरान कुन तौर पर उनके खानदानों में भी ऐसी ही नागहानी अमवात शुरू हो गयी। तो फिर सबने मिलकर इस महल को मनहूस और आसेब ज़दा करार देकर फरार की राह इख्तियार कर ली। कई दहाइयाँ ऐसी ही गुजर गयी। ये महल यूं ही वीरान पड़ा रहा। एक अरसा बंद रहने के बाद शहर के एक मुखय्यस शख्स ने यहाँ यतीम खाना खुलवाया लेकिन उसे भी जल्द बंद कर देना पड़ा। बदकिस्मती से इसके ऊपर वाली 2 मंजिलें शदीद तूफान और बारिश की वजह से गिर गयीं, जिसने सारी इमारत को काफी हद तक नुकसान पहुँचाया। इससे पहले इस इमारत पर कब्जा माफिया ने भी कब्जा कर रखा था। ये वो महल है कि जिसके चर्चे पूरे बड़े सगीर में थे। मेन गली से महल के अहाते में दाखिल होते ही खूबसूरत दीवारें मौजूद हुआ करती थी। दाखिली दरवाजों के साथ लगाई गई 2 में से एक तख्ती पर उस्ताद इलाही बख्श बर्जा समेत साथी मिस्त्रियों और कारीगरों के नाम दर्ज हैं, जबकि दूसरी तख्ती पर उन हजरात के नाम हैं जिन्होंने मुरम्मत के जरिए इसे तबाही से बचाया। और यूं मुलाजमीन और रिश्तेदारों के हाथों से निकलकर ये महल यतीम खाना बना और उसके बाद कब्जा माफिया के कब्जे में चला गया। कब्जा माफिया से छुड़ाकर इसे 1990 में तहसील चिन्योट के असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद अमजद साकिब ने जिला झंग के डिप्टी कमिश्नर के साथ मिलकर इस महल की बहाली का बीड़ा उठाया और इसे तारीखी विरसा करार देते हुए यहाँ लाइब्रेरी कायम कर दी। लाइब्रेरी में इस वक्त 1000 से ज्यादा नादिर किताबें मौजूद हैं। इसी महल के एक कमरे में म्यूजियम भी कायम किया गया है जहाँ उमर हयात और उनके अहले खाना के इस्तेमाल में आने वाली चीजें रखी गयी हैं। जिले इंतजामिया के ज़ेरे एहतमाम इस महल की मुरम्मत का काम मुसलसल जारी है। गुज़िश्ता 3 दहाइयों से महल के निगरान और लाइब्रेरी इंचार्ज मुश्ताक अहमद कहते हैं, हुकूमत अगर इस महल के लिए कम से कम 10 लाख की सालाना ग्रांट फ्राहम करती रहे तो इस सकाफती विरसे को हमेशा के लिए महफूज किया जा सकता है। ये मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की तवज्जो का मरकज बन सकता है। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी और इन्फॉर्मेशन में भी इजाफा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए क्योंकि आपकी राय बहुत अहम है। कमेंट बार में जाकर अपनी राय लिखिए और साथ पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद जरूर लिखिएगा। ब्रेकिंग न्यूज फेसबुक ऑफिशियल पेज पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे यकीन है हम एक फैमिली की तरह ऐसे ही जुड़े रहेंगे। अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।